राज्य के नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार, संसद और इन सभी पर वीडियो बनाया, तो आप मेरे प्ले लिस्ट जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और ये आपका अगला जो टॉपिक है आपका नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? यानी संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो ये याद रखना आपका भाग 4 में। याद रखिएगा मूल अधिकार बात कर ले तो मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है। ये भी आप लोग को याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये आप लोग को याद रखना है अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं को मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए नीति निर्देशक तत्व है, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा। याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के निर्माताओं मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या है? देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत होता है यह वाद योग्य नहीं है, यानी यदि राज्य के द्वारा नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन किया जाए तो इसके न्याय के लिए आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि जो मूल अधिकारी या वाद योग होता है ये आप लोग को याद रखना है, यानी बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किन सिद्धांत पर अंतर्निहित है? तो सही आंसर है डी, यानी उपयुक्त सभी। याद देखिए सामाजिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत यानी प्रशासनिक सिद्धांत, यानी तीनों पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व याद देखिए अंतर्निहित है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। याद रखना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक में के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तो ये एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि मौलिक अधिकार यदि हनन हो तो इसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय जा सकते, लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन किया जाए राज्य के तहत इसके लिए आप न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा तो ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, यानी जो मौलिक अधिकार है यह वाद्य योग्य जबकि नीति निर्देशक तत्व ये वाद्य योग्य नहीं है, ये याद रखना है आप लोग को। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी ए इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए जो आधारभूत है ये आपका है नीति निर्देशक तत्व। याद देखिए देश के शासन के लिए, याद रखना है 20 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के गठन और उनसे निर्देशित देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी अनुच्छेद नंबर 40 में याद रखिएगा बताया गया पंचायत का गठन और उनके निर्देशित देता है। याद रखिए राज्य की सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें यह निर्देशित करता है, अनुच्छेद नंबर 40 याद रखना आप लोग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से हमें क्या प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद देखिए हमें क्या प्रदान करता है? तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है, यानी समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना है, याद रखना जो नीति निर्देशक तत्व हमें प्रदान करता है, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो देखिए जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अंतर है इसको हम लोग बताते हैं। तो देखिए जो
जो मूल अधिकार होता है यह वाद योग होता है, मैंने बताया। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है यह वाद योग्य नहीं होता। तो ये आप लोग को याद रखना है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशकों में वो कौन सा अनुच्छेद जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से? तो याद रखना आप लोग को आर्टिकल नंबर 51, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है? तो देखिए अनुच्छेद नंबर 50 में बताया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण के बारे में। तो यानी इसका जो उल्लेख किया गया आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं हो क्या आपका निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का आशा की जाती है? तो याद देखिए आर्टिकल आंसर जो होगा आपका 14 वर्ष तक, याद रखना है इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, किस प्रकार के भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार का पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो वर्णित है यह आर्टिकल नंबर में है, या देखिए 36 में, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर जो याद रखिए किस अनुच्छेद में? तो 39A, यानी आर्टिकल नंबर याद रखिए 39A में बताया गया सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया। भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अभी मैंने बताया याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 40, यानी अनुच्छेद नंबर 40 याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने के बाद कही गई है। देखिए भारतीय नागरिकों के लिए जो एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, ये कही गया अनुच्छेद नंबर याद रखिएगा 44 में, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका जो पृथक्करण का उल्लेख किया गया यह आपका किया गया अनुच्छेद नंबर 50 में, यानी डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अनुच्छेद नंबर 51, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी जो प्रदान की गई थी यह अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया? तो याद रखना अनुच्छेद नंबर 46 में, यानी बी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समान नागरिक जो संहिता लागू है मात्र एक राज्य जो आपका है गोवा, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है वो आपका कौन है? कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, यानी डी आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों में, यानी संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व जो इसमें पाया जाता है कि कल्याणकारी राज्य होने का विचार है, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो होगा डी होगा सही आंसर, याद रखना है आप लोग को, उपयुक्त ए और सी दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए विदेश नीति से जो संबंधित है ये आपका अनुच्छेद नंबर है 51, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि कौन देता है आपका? तो नीति निर्देशक तत्व देता है। यदि नीति निर्देशक तत्व जो ये देता है संविधान को, या देखिए संविधान के भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, नीति निर्देशक तत्व। याद रखना है इसको आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व को जो शामिल किया गया था ये आपका शामिल किया गया था सप्रू समिति की सिफारिश पर। याद रखना है आप लोग को। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति, याद रखना है आप लोग को, और स्वर्ण सिंह समिति। देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये आप लोग को याद रखना है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चीज़ है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? देखिए ये किसने कहा था? तो याद रखना आपको KT शाह ने कहा था, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान की आत्मा है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की नई विशेषता कहा है? इनमें से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की नई विशेषता कहा गया? देखिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है एक नई विशेषता है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के नीति निर्देशक तत्व गांधीवाद विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। देखिए एक समान सिविल संहिता पर, यानी एक समान सिविल संहिता पर, याद रखिएगा जो नीति तत्व में जो गांधीवाद विचारधारा है यह प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये आप लोग को याद रखना, एक समान सिविल संहिता पर, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर है 37। निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य के समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में बताया गया? तो याद रखिएगा जो राज्य के समान नागरिक संहिता लागू करने में बताया गया ये आपका बताया गया अनुच्छेद नंबर 44 में, यानी ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर याद रखिए किसमें गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। याद रखिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें सम्मिलित किया गया। याद रखिएगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया, ये याद रखना है आप लोग को। सी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता ये आपका क्या है? मूल अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता ये भी मूल अधिकार, यानी ये दोनों मूल अधिकार है। जबकि समान नागरिक संहिता ये आपका क्या है? तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए समान नागरिक संहिता बताएगा 44 में, या देखिए अनुच्छेद नंबर 44 में। देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो देखिए ग्राम पंचायत की स्थापना, यानी ग्राम पंचायत की जो स्थापना है इसको हम लोग प्रायः समाजवादी मानते हैं। तो दोस्तों ये जितने मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे ये सभी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो यदि पसंद आए आप लोग को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।